मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले आते हैं और कहते हैं कि भाई नगर इकाई की तैयारी करो, नगर में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व हम देखना चाहते हैं, या अपने दल को, अपनी सरकार को मजबूत देखना चाहते हैं तो दलीय चुनाव कराना चाहिए। सरकार को दलीय चुनाव करा देते हैं, बड़ा स्पष्ट हो जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है, दलीय चुनाव आप नहीं करा रहे हैं, तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा या कोई दूसरा दल कैसे आएगा। पार्टी के एक सादे मिलन समारोह में मैं आप सभी उपस्थित हमारे पार्टी के प्रमुख लीडर, जनरल सेक्रेटरी अपने और युवा नेता मेहता जी, डॉक्टर रोहित जी, बुद्धिजीवी मंच के आदरणीय अध्यक्ष जी, हरीश जी, छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी, पार्टी के अन्य साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हैं आज के इस समारोह के मुख्य आकर्षण अभिषेक जी का, जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, विधानसभा के भी प्रत्याशी हजारीबाग रहे हैं, विकास जी, नीरज जी, मनमंत बैस जी, आदर्श मिश्रा जी, संजय यादव जी, शिवानंद जी, पिंटू रजक जी और उनकी पूरी टीम, जो लोग आज अलग अलग जगह से आज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने मीडिया साथियों का भी अभिनंदन है और नववर्ष की हार्दिक शुभकामना प्रत्यक्ष रूप से आप सभी को। आज ये प्रथम समारोह नए साल का एक यहाँ पर रखा गया है, लेकिन जो लोग आज शामिल हुए ये एक एक्टिविस्ट की तरह थोड़ा सोशली ज्यादा इम्पैक्ट रखने के कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और एक समाज सुधारक इनको ज्यादा हम कह सकते हैं और व्यवस्था सुधारक में भी इनकी भूमिका रही है। पहले भी हमसे मिल चुके हैं, चर्चाएं हुई हैं, संगठन में साथ चलने का इन लोगों ने निश्चय किया है। इन सभी से एक लीडरशिप बिल्ड होगा और इशू बेस्ड राजनीति को बल मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर वोट की राजनीति में हम लोग वोट की तैयारी करने वाले लोगों की जमात ज्यादा होती है, जिंदाबाद ज्यादा होता है और वेटेज भी उसी आधार पर मिलता है। लेकिन शेष दिन में मैं इसीलिए बोला कि पार्टी 365 दिन और पूरा 5 साल चलने वाला पार्टी होना है। पब्लिक को राजनीतिक दल इस रूप से चाहिए जो केवल वोट के लिए खुद को तैयार न करे, बल्कि वोटर्स के बीच के हालात को भी नेतृत्व देने का काम करे। एक राजनीतिक बेसिक चिंतन हमारा बिल्कुल वहां तक जाता है और हम सभी अभी पार्टी में इस बात को जोर दे रहे हैं। स्थायित्व तो होना चाहिए, जिस दल पर भरोसा होना चाहिए, तो ये भरोसा के लिए इन सारे एक्टिविटीज में पार्टी को अलग अलग सेक्टर पे काम करना पड़ेगा और इनके सभी समूह के आने से, क्योंकि ये लोग कई इन्होंने अपनी जानकारी अभिषेक ने नहीं दी, लेकिन ये एचआर के तौर पर भी इन्होंने कई काम किया हुआ है। एक जो पढ़ लिख के जो अपना करियर तैयार करते हैं, बिल्कुल उस तरह से में ये काम कर चुके हैं और उसके बाद जब अपने स्टेट से बाहर काम करते हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और जब ये मन में बड़ा सपना होता है और उसको हम साकार होते नहीं देखते हैं, तो फिर परीक्षा में बैठते हैं। वो परीक्षा होती है जनता के बीच में कि मैं सकारात्मक सोच रहा हूँ, मैं अच्छी सोच रखता हूँ, मैं अच्छा सेवक हो सकता हूँ, तो मैं एज ए दल के रूप में भी और निर्दलीय रूप में भी दोनों भूमिका इनकी रही, एक बीएसपी के रूप में भी और निर्दलीय के रूप में भी लोकसभा में खुद को सामने रखा है। तो मैं इनको आज पार्टी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये संगठन आपको प्लेटफॉर्म देगी और इस प्रदेश में किसी इशू की कमी नहीं है, मुद्दों की कमी नहीं है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप में जज्बा और मद्दा कितना है लड़ाई का, ये पब्लिक नापते हैं। तो आने वाले समय एक परीक्षा की घड़ी है, संघर्ष के लिए खुद को तैयार करना है, तो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को साथ में रखना है। तो ये एक अच्छी टीम डेवलप हो रही है संघर्ष के लिए। मैं इनको साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि चतरा से, हजारीबाग से, रांची से इस तरह की टीमें अब तैयार हो रही है। आने वाला पूरा समय संघर्ष की ओर जाएगा। इस राज्य और राज्य सरकार के जो सत्ता में होने का और आम लोगों की भावना का अनादर करने का जो दौर चला है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं सभी को एकत्रित होकर हम सब फाइट करेंगे। 9 वर्ष में फिर से आप सभी का अभिनंदन और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म में इनका और इनके मिशन को बल मिलेगा। निकाय चुनाव के लिए पहले तो हालांकि ये दलीय चुनाव नहीं है, फिर भी पार्टी अपने स्तर पर तो कुछ तैयारियां कर रही है। नहीं, सबसे पहले इस बात को जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी गवर्नमेंट के आने वाले जो इश्तिहार को ही हम डेट मान लेते हैं और ये सोचने लगते हैं कि सरकार ने यह प्रयास किया, तो फिर पिछले 2-3 साल से आपका मेयर नहीं है, उनके अधिकार नहीं है, आपके वार्ड मेंबर नहीं है,
तो इसके लिए सीधे तौर पर जो दोषी है, जनता का प्रतिनिधि शहरी क्षेत्र से गायब है, और गायब रहने का कारण और उसका दोषी जो ही है तो सरकार है। ऐसा हो नहीं सकता है। ये 3 साल तक केवल सरकारी पदाधिकारी द्वारा संचालित होने वाला ये सिस्टम किसी आम पब्लिक को, शहर में रहने वालों को स्वीकार नहीं है। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, तो उस व्यवस्था से चुने हुए प्रतिनिधि को नेतृत्व करने का अधिकार है, जिस अधिकार से पहले वंचित रखा गया। दूसरा, ये इलेक्शन में इनकी तैयारी ये थी कि इलेक्शन कराना था इनको, लेकिन इलेक्शन के अंदर में जो हमारा आरक्षण है, आरक्षण को इन्होंने कभी भी सामने रखा नहीं, खासकर बैकवर्ड्स के लिए। इसी इशू को लेकर जब सरकार के सामने इस विषय को रखा गया, सरकार ने किनारे करते रहे। सरकार कोर्ट के माध्यम से आने वाले संज्ञान, जब हम लोग कोर्ट गए, ये पार्टी, हमारी पार्टी ने संज्ञान लेकर यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये बात को उठाया। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जब आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, आदेश आने के बाद ट्रिपल टेस्ट कराने को सरकार राजी हुई। सरकार ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराएं, ये डाटा सरकार के पास है। मैं अभी नहीं जानता, लेकिन मैं मान रहा हूं कि सरकार ने कराया। लेकिन इस डाटा को कई लोगों ने भी चुनौती दी है। आप देखेंगे कहीं पर भी एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आरक्षण होता है, BC 1, BC 2 के लिए आरक्षण नहीं देखा आपने कहीं। ये यहाँ पर इस तरह से भी किया गया है। यहाँ इसके अलावे जो डाटा या जो शहरी एरिया का जो रोस्टर है, उसका भी बेसिक पालन जो करने का नियमतः है, उसको भी नहीं रखा गया। तो कई अभी है जो उसको चुनौती लोग दे रहे हैं। सरकार को उन चुनौतियों को स्पष्ट करना चाहिए कि किस हालात में इन चीजों पर निर्णय लिया गया है। आगे अगर इस हालात में अगर इलेक्शन ये कर भी देते, इलेक्शन हो भी जाता है, तो निश्चित रूप से हमारा संगठन सारे नगर पंचायत और नगर इकाई के चुनाव में तैयारी के साथ आएगा और भागीदारी निभाएगा। इसकी तैयारी दलीय रूप से किया जा रहा है। लेकिन आज देखो ना, मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले आते हैं और कहते हैं कि भाई नगर इकाई की तैयारी करो, नगर में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व हम देखना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो कैसे संभव हो सकता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है, दलीय चुनाव आप नहीं करा रहे हैं, तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा या कोई दूसरा दल कैसे आएगा? मुख्यमंत्री अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को नगर क्षेत्र में मजबूत करना चाहते हैं या अपने दल को, अपनी सरकार को मजबूत देखना चाहते हैं, तो दलीय चुनाव कराना चाहिए। सरकार को दलीय चुनाव करा देते हैं, बड़ा स्पष्ट हो जाता है। कई दलों ने अपील भी किया, अपनी बात रखें, लेकिन दलीय चुनाव ये नहीं करा रहे हैं। मतलब ये वास्तविकता में ये चुनाव में जिस रूप से ये कह रहे हैं भाग लेने का, उस रूप से ये भाग लेना नहीं चाहते। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।